ये 12वें नंबर की एक और अच्छी रिएक्शन आ गई। देखो क्या रिएक्शन है भैया। रिएक्शन ऐसे है कुछ कि ये तुम्हारा ये मामला है CH2Br, ठीक है। एक मैंने यहाँ Br लगा हुआ है। अब मैंने यहाँ Br लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक्वस NaOH। अब ये OH क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा या बेस की तरह व्यवहार कर सकता है, दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, ये अपन जानते हैं। तो अब ये कैसे व्यवहार करेगा कैसे नहीं करेगा ये अपन देखते हैं। तो ये क्या होता है क्या नहीं, अब देखो वी नो ऑलवेज कि यहाँ कार्बन है, ये Br है तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, वी नो ऑलवेज। ये भी पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा आंशिक। तो अपन को क्या कहना चाहिए कि ये OH इस पर अटैक करना चाहिए और ये इस पर अटैक करना चाहिए और अपन का प्रोडक्ट बना देना चाहिए ये वाला CH2OH, वो हट जाएगा और यहाँ OH। ऐसा नहीं होता है, कारण समझो, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इस भैया के पास काम में सिर्फ एक आएगा, लेकिन समझो पाई सिग्मा लोन पेयर, ये एक रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका कोई भी नाभिक इसने ही SN2, मतलब इसकी SN2 नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होगी SN2। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस आ रहा है तो यहाँ सिर्फ कंपाउंड बनेगा ये वाला। थोड़ी समझने की बातें हैं मेरी जान। ये Br नहीं हटेगा क्योंकि ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है, इसमें आंशिक डबल बॉन्ड वाले गुण आ चुके हैं, आंशिक डबल बॉन्ड वाले गुण आ चुके हैं। देखो अब अगर तुम्हें कोई इन्वर्जन वाली मतलब विन्यास प्रतिपन्न वाली रिएक्शन दे, देखो ये तुम्हें दे दिया CH3, ये तुम्हें दे दिया हाइड्रोजन, है ना, ये तुम्हें वेज पर दिया है, ये तुम्हें डैश पर दिया है ड्यूटेरियम, और ये तुम्हें दिया है Br। तो अगर इसकी अभिक्रिया तुम्हें कराई जा रही है NaI, ये एक देखो SN2 रिएक्शन भी है ना, और ये एक हेलोजन विनिमय रिएक्शन भी है क्योंकि Br की जगह I लग रहा है ना, हेलोजन विनिमय भी है एक है। तो इसमें देखो तुम्हें पता है कि I- जो अटैक करेगा, I- न्यूक्लियोफाइल, वो इधर से अटैक करेगा, तो ये एक एक शब्द इसको एक एक पद आगे बढ़ा देगा, ये अपना इसका विन्यास परिवर्तन कर देंगे। इतनी सिंपल सी बात मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो अरे देख लो, मैं खुद ही पागल हूँ। और ये आ जाएगा H, और ये वेज पर आ जाएगा तुम्हारा I। कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ, ओ सॉरी मेरी जान, सॉरी। ये ड्यूटेरियम, अरे यार ये विन्यास जो प्रतिपन्न होता है ना, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो ये प्रतिपन्न होता है ना, तो ये H उठ के इधर आ जाता है, मतलब H जो है उठ के इधर आएगा, मतलब ये जो विन्यास परिवर्तन होगा ना, ये इस तरह होगा CH3, ये ड्यूटेरियम अपनी जगह पे रहेगा, मतलब ड्यूटेरियम अपनी जगह पे रहेगा, जो H इधर था वो उठ के इधर आ जाएगा, बस ये वेज पर H, और इधर लग जाएगा तुम्हारा I, ये विन्यास परिवर्तन होगा, मतलब ऐसे ये उठ के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये विन्यास परिवर्तन होता है। सॉरी, थोड़ा समझ लेना बातों को, ठीक है ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, SN2 की क्रियाशीलता के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये तुम्हें अच्छे से खुद को करने हैं भैया, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हें SN2 की क्रियाशीलता के बारे में तुम्हें अच्छे से बताया है कि SN2 कब फास्ट होती है, कब कम होती है, कब तुम्हें ERG ग्रुप लगाना है, कब तुम्हें EWG ग्रुप लगाना है। मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, तुम्हें खुद करनी है, खुद करनी है भैया, खुद करनी है, खुद करनी है भैया, खुद करनी है। अब पढ़ेंगे अपन SN1 रिएक्शन मेरी जान। तो देखो SN1 रिएक्शन, इस रिएक्शन को लास्ट पढ़ाऊंगा आज, काफ़ी हो गया। SN1 रिएक्शन करा दो तुम्हें आज, बस मजा आ जाएंगे। फिर विलोपन वाली अभिक्रियाएं होंगी, फिर एल्वायरिन डायरेक्ट खत्म पार्ट। तो देखो SN1 रिएक्शन समझ लो मेरी बात। देखो SN1 रिएक्शन समझो, SN1 रिएक्शन होती है वो SN2 जैसी ही होती है, पर इसमें एक प्रोसेस है कि ये इसकी अभिक्रिया की अणुकता कितनी है, 1 अणुकता है। तो इसमें भाग लेने वाला पद क्या होता है, 1 होता है। अब 1 क्यों होता है, क्यों नहीं होता, अब वो तुम्हें मैं समझाऊंगा। देखो मेरी जान,
तो सहा जाए ना। अरे यार सिर में दर्द होने लग गया। देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन की पहले मैकेनिज्म समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैकेनिज्म समझने, अरे यार मैं थोड़ा गेट खोलाता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो देखो SN2 ये SN1 रिएक्शन अपन देख रहे हैं, है ना। तो देखो SN1 रिएक्शन में वही है सिस्टम, सिंपल सा कि वही कार्बन होगा अपना, इस पर ग्रुप 1 लगा हुआ होगा, इस पर ये ग्रुप 2 लगा हुआ होगा, ये वेज पर ग्रुप 3 है और ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, कोई दिक्कत है वही। इसमें देखो क्या होता है कि जो इसमें जो वो होता है, ये X माइनस नहीं यार, ये न्यूक्लियोफाइलिक, इसमें जो प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं करता है। SN1 रिएक्शन की पहली खासियत यही है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक नहीं करता है। SN1 रिएक्शन की पहली खासियत बात है ये कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पहले अटैक नहीं करता है। SN1 रिएक्शन की खासियत क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पहले अटैक नहीं करता है। इसमें होता यह है कि इस कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये इसकी EN के कारण, ये X की जो EN है इसके कारण ये इधर हट जाता है। क्या हट जाता है? हट जाता है, हट जाता है। ठीक है, हट जाता है। वो कैसे हटता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये हट जाता है कैसे। ये बंद में ईज की EN जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके चला जाता है। अब जाने के बाद बचेगा क्या, इस कार्बन पर ग्रुप 1 लगा हुआ है, ग्रुप 2 है इधर और ग्रुप 3 है इधर। तो इस पर आंशिक, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ से X माइनस निकल चुका है। ठीक है, निकल गया है। अब अपन का नाभिक इस नहीं अटैक करेगा और ये जो प्रोसेस होती है वेरी स्लो होती है, तो इसे, इसका ये है RDS प्रोसेस। इसमें सिर्फ यही काम कर रहा है, समझो यही काम कर रहा है। नाभिक स्नेही का कोई रोल नहीं है अभी तक। इसमें खुद के आंतरिक मतभेद के कारण जो X है वो अलग हुआ है। किसके कारण? आंतरिक मतभेद के कारण। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल अब आएगा और अब देखो ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये था डैश पर और ये था वेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी X इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इस कंपाउंड से, इस कंपाउंड से कोई भी S जुड़ा नहीं हुआ है। और ये एक कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन है। और इसकी संकरण क्या है? sp2। इसका भी संकरण क्या होता है? sp2। क्योंकि देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास। ठीक है, इस कार्बन के पास देखो 2, 2 4, 2 6, 2 6 इलेक्ट्रॉन है बस, 7 नहीं 6। कार्बोकैटायन है ना। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर सीधा अटैक करेगा, कोई विन्यास में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे रोकने टूटने वाला है ही नहीं है, तो विन्यास में परिवर्तन कहाँ से होगा? कोई विन्यास में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। समझ आई बातें? बिल्कुल। तो अभी हमें विन्यास के परिवर्तन की जगह नहीं है, तो ये ग्रुप 1 यहीं रहेगा, ये ग्रुप 2 यहीं रहेगा, ये ग्रुप 3 यहीं रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल एक बार इधर लगा है तो एक बार इधर भी तो लग सकता है भाई। दो तरह के कंपाउंड बनेंगे, दो तरह के कंपाउंड बनेंगे। मतलब एक बार तो ये डैश पे था, ये वेज पे था, तो ये डैश वाला इधर आ जाएगा, यानी ग्रुप 2 इधर आ जाएगा, ग्रुप 1 ऊपर जाएगा, ग्रुप 3 इधर रहेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाएगा। बस इतने प्रकार के दो वो बन जाएंगे, क्या विन्यास, दोनों तरह के उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक मेरी बात समझो, अपन ने जो कार्बन ये लिया है कार्बोकैटायन, ये लिया है अपन ने संरचना। देखो कार्बन अपन ने कैसा लिया था, ग्रुप 1, और ये था ग्रुप 2, ये था ग्रुप 3 और ये एल्किल हैलाइड। अब इससे दो तरह के नाभिक स्नेही जब आया
तो देखो एक पहला पद RDS, दूसरा पद इसका निर्माण, दूसरा पद ये एक द्विपदीय अभिक्रिया है, 2 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, अब इसमें से देखो न्यूक्लियोफाइल ये हट गया हट गया हट गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले हट गया RDS में पहले ही हट चुका है। ठीक है, तो अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल एक बार इधर से अटैक कर सकता है, एक बार इधर से अटैक कर सकता है, दोनों रास्ते हैं इसके पास। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इधर से अटैक करे तो ये प्रोडक्ट देता है कैसा, देखो ऐसा, ग्रुप 1 और ये डैश 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 पे ग्रुप 2 और ये वेज पर अपना ग्रुप 3 और ये अपना न्यूक्लियोफाइल। अगर ये इधर से अटैक करे तो ये प्रोडक्ट देता है ऐसा, ग्रुप 3, ये इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब ग्रुप 2 इधर आ जाएगा और ग्रुप 3 इधर आ जाएगा। इन्वर्जन ऐसे ही होता है, ग्रुप 3 चेंज नहीं होगा, बस ये वाला ग्रुप चेंज होकर इधर आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो देखो एक बात समझो, ये जैसी संरचना थी उसी पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है, मतलब जैसा था उसने इसको धारण कर लिया न्यूक्लियोफाइल को, तो इसे कहते हैं धारण उत्पाद। मतलब इस उत्पाद की जब नाभिक इसने उसी दिशा में लगे जिस दिशा में से एक्स निकला है, एक्स इसी दिशा में से निकला है, यहीं आके ये जुड़ गया, मतलब इसने इसको सिर्फ धारण किया है। समझ में, ये और ये विन्यास परिवर्तन वाला है। अब इस रिएक्शन की खासियत समझो, इसमें हो क्या रहा है कि कार्बन और एक्स का बॉन्ड पहले टूट रहा है और ये एक बना रहा है कार्बन पॉजिटिव और उस पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है और फिर बन रही है अपनी CNU। इस प्रोसेस में एक पद 2 पदीय अभिक्रिया हो रही है। इसमें समझो कि कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव आ रहा है, इस पर नेगेटिव आ रहा है। समझो अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मैं यहाँ बढ़ाऊं, यानी इस पर ग्रुप लगाता हूँ EW, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। अगर इससे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं और एक बार इस पर लगा रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ समझो मेरी बातों को। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज यानी जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, एक ऐसे जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करे, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अत्यधिक, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये इस CX बॉन्ड को तोड़ने नहीं देगा, सीधी बात है। तो इसकी जो SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो घट जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए। समझ आई बातें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं आसानी से। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो इसी में जो आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन का, इस जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है क्योंकि इसकी ये नदी है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ही चलेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर आंशिक रूप से या पूर्णतः दे के जैसे भी अनुनाद से दे रहा है, अतिसंयुग्मन प्रभाव से दे रहा है, प्रेरणिक प्रभाव से दे रहा है, जिस प्रभाव से भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई पूरी, तो ये इसको ले जाने देगा कि भाई तू ले जा, मेरे पास ये है दूसरे देने वाले, तो इसको ले जाने देगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप SN1 की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ये तुम्हें समझ आई बात है, बिल्कुल। तो ये अपना RDS पद है, मतलब इससे इसका बनना, कार्बोकैटायन का निर्माण RDS है। अब इस रिएक्शन में समझो कि जो RDS पद होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो देखो RDS इसमें क्या है K और ये है CX ओनली, क्योंकि यहाँ नाभिक नहीं आया ही नहीं है, नाभिक नहीं सेकंड पद में आया है, दूसरे पद में, पहले पद में तो नाभिक नहीं है ही नहीं। तो ये अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या है, एक नहीं, अभिक्रिया की कोटि तो ही है, अभिक्रिया की कोटि एक ही है, सॉरी, अभिक्रिया की कोटि एक ही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड भाग ले रहा है और इसमें टोटल कितने भाग ले रहे हैं, एक। इसमें कितने प्रकार के वो भाग ले रहे हैं, एक ही प्रकार का, सिर्फ एक ही प्रकार का वो है क्रियाधार, है ना, अरे रिएक्टेंट एक ही तो है, एक ही टाइप का, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, एक। और अणुकता टोटल कितने भाग ले रहे हैं, टोटल एक ही तो भाग ले रहा है, तो अब अणुकता भी एक, तो अणुकता एक होने के कारण इसे कहते हैं SN1 रिएक्शन। अब इस SN1 रिएक्शन में देखो, समझो मेरी बातें को, SN1 रिएक्शन की RDS समझ आया अपन को, कोटि समझ आई, अणुकता समझ आई, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट समझ आया ना। तो अब इसमें तो ये प्रोडक्ट बन रहे
हैं इनको समझ लो। इसमें एक तो होता है धारण उत्पाद, एक होता है साधारण उल्टा वाला प्रतिबंध वाला, ठीक है। तो इनमें इन दोनों का 50-50% बनता है। कितना बनता है? 50-50%। तो देखो SN1 रिएक्शन में बने दो तरह के उत्पाद आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और दर्पण प्रतिबिंबों को एनेंशियोमर कहते हैं। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। देखो ये इधर उल्टा हो जाता है, ऐसे ये 5 का हाथ, ये 5 का हाथ, ऐसे 5 का हाथ, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। SN1 रिएक्शन में दोनों उत्पाद 50-50% बनते हैं जिसमें इनका रेशमिक मिक्सचर बनता है, ये अपन समझ चुके हैं। RDS पर कार्बोकेटाइन का निर्माण पद है। SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता होती है इसकी स्टेबिलिटी पर। ये कितना स्टेबल है समझ में आई? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। यह एक द्विपदीय अभिक्रिया है। प्रथम पद में हेलोजन का निष्कासन होता है जिससे कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ये RDS पद है। और जो द्वितीय पद होता है उसमें कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। अब मेरी बात समझो, इस रिएक्शन में जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोकेटाइन यानी बने बनाए हलवे में चीनी गिरने का काम करता है। समझो SN2 रिएक्शन में ये लगा हुआ था X, नाभिक स्नेही को खुद जाके जुड़ना पड़ रहा था, फिर इसको हटाना पड़ रहा था। मतलब इसके लिए प्रबल नाभिक स्नेही जरूरत थी जो इसको हटा सके। समझ में आई बात है? लेकिन यहाँ SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेही को कुछ नहीं करना पड़ता, इसको फ्री फ्राई का पॉजिटिव चार्ज मिलता है जिससे जाके ये जुड़ जाता है। तो इसके लिए प्रबल की जरूरत होती नहीं है, दुर्बल ही काम कर देते हैं। दुर्बल नाभिक स्नेही काम आ जाते हैं, ठीक है। दुर्बल नाभिक नहीं। और देखो ये नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज उठाएगा, ये पॉजिटिव है, तो ये एक फास्ट पद हो जाएगा, तुरंत तेज गति से इस पर जुड़ जाएगा। समझ में आई? तो इसके लिए दुर्बल भी चल जाएगा और प्रबल भी। प्रबल तो कर ही देगा, प्रबल तो जब SN2 ही कर दे रहा है तो SN1 तो वैसे ही कर देगा, तो इसमें दुर्बल भी काम कर जाता है, ठीक है। और ये तुम्हें समझ आया? अभी के आगे वेग निर्धारक पद में वेग RDS अभिकर्मक, ये रहा अभिकर्मक, है ना। वेग SN1 रिएक्शन पर अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि अनुक्ता बताई थी। अब इसमें नाभिक स्नेही की करती वो तुम्हें देखो मैंने समझाई दी है कि इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही पहले अटैक नहीं करता, वह X- निकलने का इंतजार करता है। जब X- निकल जाता है तब नाभिक स्नेही अटैक करता है। तो यह एक दुर्बल नाभिक स्नेही की पहचान है। अतः नाभिक स्नेही अगर प्रबल हुआ तो वह अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन देगा। ये समझ में आई बात है? अगर प्रबल नाभिक नहीं है तो वो SN2 करने की कोशिश करेगा और SN1 के लिए दुर्बल नाभिक नहीं चाहिए। एग्जाम्पल H2O, ROH, RCOOH। जब एल्कोहल या RCOOH हम नाभिक स्नेही के रूप में ले रहे हैं तथा ये विलायक भी हैं, तो बहुत सारी SN1 रिएक्शन में देखो मतलब H2O, ROH, RCOOH ये सारे विलायक होते हैं, है ना। और ये नाभिक स्नेही का भी काम कर रहे हैं। तो SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेही ही विलायक का कार्य करता है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन विलायक अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे विलायक अपघटनीय अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? इसका कारण इस रिएक्शन की प्रोसेस में है। अब मेरी एक बात समझो, ये देखो SN1 की रिएक्टिविटी समझो तुम पहले। SN1 रिएक्शन में CH3Cl इस पर H2O का अटैक किया तो सबसे पहले क्या होगा, ये हटेगा, Cl- CH3 पॉजिटिव बनेगा और इस पर अटैक करेगा H2O, ये लॉन पेयर वाला, ये जुड़ेगा, ठीक है। इतनी समझ आई? H2O विलायक का भी काम कर रहा है और नाभिक स्नेही का भी काम कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन विलायक अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इतनी तुम्हें समझ आ रही है बातें? बिल्कुल। देखो जब H2O नाभिक स्नेही हो तो रिएक्शन कॉल्ड जल अपघटन, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब रिएक्शन में ROH नाभिक स्नेही हो तो इसे अल्कोहलीय अपघटन कहते हैं, एल्कोलाइसिस। जब रिएक्शन RCOOH नाभिक स्नेही हो तो इसे कहते हैं, अब इसमें देखो जिस प्रकार का अम्ल होगा उस रिएक्शन को कहेंगे। जैसे एसिटिक एसिड लिया है अपन ने CH3COOH, ये नाभिक स्नेही की व्यवहार करे तो एसिटो अपघटन, एसिटोलाइसिस, ठीक है। तो जो ये लाइसिस होते हैं, जितने भी प्रकार के अपन ने लाइसिस पढ़े हैं, मतलब जितने भी प्रकार के अपघटन पढ़ते हैं अपन, वो सब SN1 रिएक्शन को दोहराते हैं, ठीक है। SN1 रिएक्शन को ये मत समझना कि SN2, ये कभी मत समझना कि SN2 SN1 ओनली एल्किल हैलाइड में प्रोसेस होती है।
नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। SN2 SN1 बहुत सी जगह होती है, वो अपन को पहचाननी होती है। ठीक है, तो देखो मध्यवर्ती इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो हेलो एल्केन की क्रियाशीलता SN1 रिएक्शन के लिए वो उसके मध्यवर्ती के स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो वी ऑलवेज नो कि थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड से बनने वाला जो थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री और कम होता है। तो रिएक्शन की जो क्रियाविधि है, वो रिएक्टिविटी है, वो थर्ड डिग्री रिएक्शन फास्ट देगी, 2 डिग्री फास्ट देगी और सेकंड डिग्री स्लो देगी। फर्स्ट वाली ये एल्किल हैलाइड वाली मतलब SN1 नहीं देती है। ठीक है, और एल्किल हैलाइड में देखो इसके टूटने के ऊपर निर्भर कर रहा है, कौन सबसे जल्दी टूटेगा। ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से टाइट बांध के रखेगा। इसकी साइज जल्दी छोटी तो ये जल्दी टूटेगा। सबसे फास्ट SN1 ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। इनके क्रमों को अपन अच्छे से जानते हैं पहले से ही, मैं तुम्हें पहले से ही सिखा चुका हूँ इनके चीज़ों को, है ना। अब मेरी बात एक समझो, देखो अपने पास ये कार्बन है, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और ये सील लगा हुआ है। एक अपने पास एक कार्बन है, इससे 2 कार्बन और एक H जुड़ा हुआ, एक 2 कार्बन और एक H और ये Cl, और एक कार्बन है जिससे सिर्फ एक H जुड़ा है और ये Cl। अब इसमें SN1 कौन देगा। देखो SN1 रिएक्शन के लिए इसको इससे तोड़ना आसानी है। तो देखो ये सब प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। अब ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से जाने देगा। वो अब मैंने तुम्हें समझाया दिया था। तो मतलब ये प्लस SN1 देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये SN1 दे सकता है क्योंकि इसमें भी 2 प्लस आई ग्रुप है, पर इसमें सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप है, ये SN1 नहीं दे पाएगा। तो अब इसमें SN1 की क्रियाशीलता तो ये है कि सबसे ज़्यादा SN1 ये देगा, लेकिन SN2 अभी इसमें देखो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप CH3 तो ये SN2 नहीं दे सकता, SN2 देता है ये। तो देखो SN2 का ऑर्डर होता है 1 2 और 3 नहीं देता। SN1 का ऑर्डर होता है 3 2 1 नहीं देता। अब अपन जान चुके हैं कि SN2 तो 1 देगा, SN1 3 देगा, लेकिन 2 में लफड़ा है। 2 दोनों दे सकता है, अब 2 दोनों दे सकता है। तो अगर कोई 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो अब उस पर निर्भर करेगा वो न्यूक्लियोफाइल कि वो कैसा है। अगर प्रबल है तो वो ये देगा SN2, क्योंकि वो खुद प्रबल न्यूक्लियोफाइल है तो वो खुद अटैक कर देगा। ठीक है, अगर दुर्बल है जैसे H2O है, CH3COOH है, CH3COOH है, तो ऐसे हैं तो ये देगा SN1। ठीक है, ये इतनी समझने की बातें हैं। अब अपन पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। देखो द्रव्यमान रसायन, चूंकि मध्यवर्ती कार्बन आयन समतलीय होता है, इसलिए नाभिक स्नेही इस पर दोनों दिशाओं से आक्रमण कर 2 संभावित उत्पादों का निर्माण करता है, जिसमें एक तो होता है धारण उत्पाद, है ना, रिटेंशनल प्रोडक्ट, और फिर दूसरा होता है प्रतिबंध यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट, जो मतलब विन्यास परिवर्तन करके बनता है, वो अपन यहाँ समझ चुके हैं। देखो इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो धारण उत्पाद, एक विन्यास परिवर्तन, क्योंकि एक बार ये इधर से अटैक करेगा, एक बार ये इधर से पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, ये अपन समझ चुके हैं SN2 रिएक्शंस को। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तो तुम्हें इसका रिविजन हाथाहूत करना है। समझ आई बात है, हाथाहूत ये मतलब क्विक एब्जॉर्बिंग वाला पॉइंट है। समझ में आई बात है। तो ये उत्पाद आपस में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा इनका 50% मिश्रण रेशमिक मिश्रण कहलाता है। तो इस रिएक्शन में अपन को क्या करना है, X हटाओ, कार्बन पॉजिटिव बनाओ, कार्बन पॉजिटिव का अगर रीअरेंज हो सके तो उसको सबसे पहले रीअरेंज कराओ। रीअरेंज कराना तुम्हें आता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। और रीअरेंज में मेन चीज़ क्या है कि तुम एक बार रीअरेंज करके जो दूसरा कार्बोकेटायन बना रहे हो वो पहले से ज़्यादा स्थायी होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। यानी तुमने ये वाला कार्बोकेटायन था, इसको 2 नंबर में बदला, तो इससे ज़्यादा ये स्थायी होना चाहिए, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ये रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है, और तुम एक के साथ डायरेक्ट तीसरे पे नहीं जा सकते, एक से अगला, एक से अगला, एक से अगला जाओगे। ठीक है, अब देखो कार्बन पॉजिटिव पर
न्यूक्लियोफाइल लगा दो, सीधी सी बात है। अब देखो H2O का क्या लगाना है, OH नेगेटिव, ROH में क्या लगाना है, ROR नेगेटिव, और CH3COOH में CH3COO नेगेटिव या OCH3 नेगेटिव, कोई सा भी लगा दो, एक ही बात होती है, ठीक है। और ये देखो ये रीअरेंजमेंट देखो, इसमें अपने इसको पहले एक हाइड्रा शिफ्ट कर दिया इधर तो पॉजिटिव आ गया, अब इस पर फिर अपन को लगाना है, ये जल अपघटन है, हाइड्रोलाइसिस है, तो ये SN1 रिएक्शन है। इनके एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें करने हैं, बहुत सीधे सीधे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ये ले लिया एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं तुम्हें AgNO3 से, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये मैंने लिया है एक्वस, अब ये AgNO3 में भी लपड़ा होता है एक, क्या होता है भाई, जो एक्वस AgNO3 होता है ना, एक्वस मतलब जलीय, एक्वस का मतलब हो जाता है पानी मिला हुआ है। अब पानी मिला हुआ है तो इसमें AgNO3 भी है और इसमें H2O भी है, और तुम जानते हो कि H2O भी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, दुर्बल, ठीक है। किसकी तरह व्यवहार करेगा, दुर्बल की तरह, बिल्कुल करता है भाई, है ना, करता है भाई, है ना, दुर्बल की तरह व्यवहार करता है। अब AgNO3 को तोड़ो, AgNO3 को तोड़ा तो ये टूटा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में, ठीक है, टूट गया, टूट गया। Ag प्लस तो काम का नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है, पर इसमें देखो समझो एक बात को, ये NO3 नेगेटिव है, मतलब N, इसके पास 2 O और 1 O नेगेटिव, ऐसे है ये, ठीक है। तो अब देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रेजोनेंस में बिजी है, तो ये NO3 नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो अब बचा क्या है, ये देगा H2O, ये एक प्रबल नाभिक स्नेही है होने को तो पर काम नहीं करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो अब क्या होगा भाई, इसमें ये सिर्फ SN1 देगा, पहली बात तो, क्योंकि सिर्फ इसमें जल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, तो ये कैसी प्रोसेस देगा भाई, SN1 रिएक्शन देगा, है ना, क्या देगा भाई, SN1 रिएक्शन देगा, है ना। तो अब इसमें होगा क्या भाई, इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा ये, इसमें होगा ये कि इस रिएक्शन में इसकी जगह लगेगा पहले R पॉजिटिव बनेगा, अब ये कार्बोकेटाइन बना है, अगर ये इसमें पॉसिबल है रीअरेंजमेंट हो सके तो ये रीअरेंज करेगा, है ना, ये पॉसिबल हुआ कि ये रीअरेंजमेंट कर सकता है तो ये रीअरेंजमेंट करेगा, फिर रीअरेंजमेंट के बाद R पॉजिटिव पर अपना आएगा OH नेगेटिव और ये बना देगा ROH एल्कोहल, क्या बना देगा, एल्कोहल। लेकिन अभी भी प्रोडक्ट में क्या क्या बचा है, एक तो X माइनस बच रहा है और एक NO3 माइनस बचा हुआ है, ठीक है, और एक बचा हुआ है अपना क्या, वो Ag प्लस, ये भी तो बचा हुआ था, तो Ag प्लस X माइनस से रिएक्शन करेगा और ये देगा AgX माइनस AgX। अब AgX X की जगह अगर तुम लो Cl Br और I तो देखो AgCl बना सकता है, Br लिया तो AgBr बना देगा, ये लिया तो AgI बना देगा। अब इन सब का कलर होता है वो अलग अलग होता है, क्या होता है, देखो AgCl, ये AgBr, Ag सिल्वर है, चांदी है ये, और चांदी भारी धातु होती है तो ये नीचे जाएगी, सॉल्यूशन में नीचे जाएगी, जमा होगी नीचे, तो AgCl की वाइट पीपीटी बनती है, वाइट, वाइट मतलब ये जो बनता है ना इसको कहते हैं पीपीटी, है ना, इसकी बनती है ये थोड़ी लाइट येलो, यानी वाइट में थोड़ा सा पीलापन, लाइट येलो, और इसकी बनती है येलो पीपीटी। तो ये तुम्हें कलर डिफरेंस आना चाहिए कि ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक में भी काम का है, ऑर्गेनिक में भी काम का है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल लेके देखो, इसका एग्जांपल लिया अपन ने, जैसे ये ले लिया अपन ने CH3CH
Cl और CH3, ठीक है, ये लिया। और इसमें ले लिया अपन एक्वस AgNO3। तो इसमें देखो ये काम नहीं करेगा, काम तो H2O करेगा, काम H2O करेगा। तो इसका बनेगा देखो सबसे पहले कार्बोकेटायन। ये क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इससे डायरेक्ट लगा दो OH। ये तो प्रोडक्ट हो गया, साथ में बनेगा Cl लिया है तो प्लस AgCl और इसकी वाइट पीपीटी बनेगी, ठीक है।